माता सीता का माता जन्म सीता का भारतीय जन्म कथा। संस्कृति और सनातन परंपरा की एक अत्यंत पावन एवं दिव्य कथा है। माता सीता को लक्ष्मी स्वरूपा, जनकनंदिनी और भूमिजा कहा जाता है। उनका जन्म साधारण नहीं, बल्कि ईश्वर की विशेष लीला का परिणाम माना जाता है। प्राचीन काल की बात है। मिथिला नगरी के प्रतापी और धर्मात्मा राजा जनक बड़े ही न्यायप्रिय और विद्वान शासक थे। वे स्वयं को राजा से अधिक एक सेवक मानते थे और अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करते थे। एक समय मिथिला राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा न होने के कारण भूमि सूख गई और प्रजा अत्यंत दुखी हो गई। तब राजा जनक ने प्रजा के कल्याण के लिए एक महान यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारी के लिए राजा जनक स्वयं हल लेकर भूमि जोतने लगे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा था कि राजा का श्रम ही राज्य की उन्नति का आधार होता है। जब राजा जनक खेत जोत रहे थे, तभी अचानक हल की नोक किसी कठोर वस्तु से टकराई। राजा ने ध्यान से देखा तो पृथ्वी से एक स्वर्णिम पात्र प्रकट हुआ। उस पात्र में एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य कन्या शिशु थी। उस कन्या का तेज सूर्य के समान उज्ज्वल था, मुख कमल के समान कोमल और नेत्रों में अपार शांति झलक रही थी। राजा जनक उस दिव्य बालिका को देखकर अत्यंत विस्मित और भावविभोर हो गए। उन्होंने समझ लिया कि यह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि स्वयं धरती माता की पुत्री है। इसी कारण उनका नाम सीता रखा गया, क्योंकि वे भूमि से उत्पन्न हुई थीं। राजा जनक निःसंतान थे, इसलिए उन्होंने उस बालिका को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। माता सीता का लालन पालन राजकुमारी की तरह हुआ, किंतु उनके संस्कार अत्यंत सादे और पवित्र थे। बचपन से ही सीता जी में करुणा, धैर्य, सेवा और धर्म का भाव प्रबल था। वे सभी के प्रति प्रेम और सम्मान रखती थीं। जैसे जैसे सीता जी बड़ी हुईं, उनका सौंदर्य और गुण चारों दिशाओं में प्रसिद्ध होने लगे। वे केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि अत्यंत विदुषी, पतिव्रता और धर्मपरायण थीं। माता सीता का जीवन आदर्श नारीत्व, त्याग और मर्यादा का प्रतीक बना। आगे चलकर माता सीता का विवाह अयोध्या के राजकुमार श्री राम से हुआ, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। इस प्रकार माता सीता का जन्म धरती से होकर भगवान राम के साथ उनके दिव्य जीवन की कथा रामायण का आधार बना।